एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग, आज तो है मंडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे से। देख सकते हो अभी 7 बज रहा है। तो सौरभ तो आ गया था ऑफिस से बहुत पहले। उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करके अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो कि मैं करने वाली हूँ। और सौरभ गया है अभी मार्केट, क्योंकि कल है ट्यूसडे और ट्यूसडे पूजा के लिए आज ही सौरभ मार्केट से सारे सामान लाने के लिए गया है, क्योंकि कल तो वो 6:30 बजे तक ऑफिस निकल जाएगा। तो इतने सुबह उसको सामान वगैरह कुछ मिलेगा नहीं मार्केट में। और ऑफिस से आते आते उसका तो आप लोग जानते ही हो कि शाम हो जाता है। और मैं भी कल निकलने वाली हूँ कुछ काम से, मुझे भी बाहर जाना है। तो इसलिए कल का सामान सब कुछ वो आज ही ला के रख देगा, इसलिए अभी वो गया है मार्केट। और अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। आज का व्लॉग मैं सुबह से एक्चुअली स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन सुबह से इतना सब कुछ मेरे ऊपर काम आ गया था, तो वो सब कंप्लीट करते करते आज मैं और सुबह से व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। तो व्लॉग इसलिए मैं आज लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि अभी हम लोग बेंगलोर जाने वाले हैं। तो पैकिंग वगैरह तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारा बाहर का काम भी है, तो वो सब भी करना पड़ रहा है। तो आज मैं पूरा दिन घर का ही सब कुछ काम कर रही थी, क्योंकि अभी डेट भी आ रहा है हमारा जाने का। सौरभ मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक टिकट भी बुक करेगा। तो इसलिए सौरभ ने बोला देखो जाना तो है ही, तो टिकट बुक हो या ना हो तब तक तुम पैकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ट्रॉली बैग मैंने यहाँ पे सुबह से पैक कर लिया है। पैक करके ये 4 ट्रॉली बैग मैंने यहाँ पे बिल्कुल रेडी करके रखा है, जो कि ट्रांसपोर्ट वाले आएंगे और आके ये सारे चीज़ें दोबारा वो लोग अपने तरीके से पैक करेंगे। मतलब मैंने तो पैक तो कर दिया है और ये सारा पैक करेंगे वो लोग उनके इसमें कार्टून में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ट्रॉली पैक करके रखी है। इसमें जो छोटा वाला ट्रॉली जो है ना, ये अभी तक अच्छे से पैक नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें जाएगा विंटर वेयर्स। तो मेरे विंटर वेयर्स मैंने सारे पैक कर लिए हैं। सौरभ का बाकी है, तो मैं वेट ही कर रही थी कि वो ऑफिस से आएगा, उसके बाद उसको पूछ के मैं वो वाला बैग में उसके विंटर वेयर्स सारे रखूँगी। और जैसे मैंने बताया था कि ये वाला अलमारी जो है ये मैं आज पूरा खाली करने वाली हूँ। तो यह मैंने खाली कर दिया। यू कैन सी, कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि अलमारी पूरा मेरा भरा हुआ था, और आज देखिए अलमारी पूरा खाली है। बेडशीट, पिलो कवर वगैरह जिस सेक्शन में था वो सारा मैंने कर लिया है ट्रॉली बैग में। और यहाँ पे मेरे साड़ी और नीचे मेरे शादी के जोड़े और बाकी जो सब कुछ था वो सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। और अभी जो पैकिंग करना बाकी है वो है यहाँ पे कुछ मेरे वही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और गोल्डन ज्वेलरी, मतलब गोल्ड का तो नहीं, इमिटेशन और सिटी गोल्ड का जो सारे ज्वेलरी है जो कि मैं ओकेजनली पहनती हूँ वो सारे यहाँ पे हैं। तो ये मैं बाद में पैक करूँगी। और यहाँ पे नीचे वाला जो रैक है यहाँ पे कुछ गिफ्टेड चीज़ें हैं, जैसे कि कई दोस्त वगैरह जब आते हैं ना तो वही कांच के कुछ सेट्स देते हैं वो लोग। ग्लास हो गया, कप सेट है और फोटो फ्रेम वगैरह जो कुछ मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट पे मिली थी, तो वो सब चीज़ यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा। तो ये तो मैं पैक नहीं करूँगी, ये सारे मूवर्स एंड पैकर्स वाले पैक करेंगे। और उसके नीचे एक रेड कलर का बड़ा सा ट्रॉली बैग देख रहे हो, ये पूरा खाली है, क्योंकि इसमें हमारा सामान जाएगा। यानी हम लोग जब जाएंगे, मैं और सौरभ, तो उस टाइम पे ये हम लोग कैरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक वहाँ पे हमारा सामान नहीं आ जाता मूवर्स पैकर्स के द्वारा, तब तक हमें जो एसेंशियल चीज़ें जो हमें चाहिए होगा वो सारे मैं ये रेड वाला ट्रॉली में पैक करने वाली हूँ। इसलिए ये ट्रॉली बैग सिर्फ खाली है, ये भी निकालूंगी तो पूरा अलमारी खाली हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे भी कपड़े वपड़े थोड़ा सा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, ब्लैंकेट्स है, पिलो कवर और बेडशीट है, ये मैं लास्ट मोमेंट में करूँगी इसलिए मैंने रख दिया है। क्योंकि बता नहीं सकते, अगर इमीडिएट मोमेंट में अगर कोई आ जाते हैं घर पे, अगर नाइट स्टे करने का होगा या तो फिर ऐसे भी अगर कोई आ जाएंगे, तो ये वाला रूम, तो ये वाला बेड उन लोगों को दे देना है। तो इसलिए ये वाला बेड मैं अभी पैक नहीं कर रही हूँ, यानी बेड के जो सामान है, गद्दा वगैरह, ये सब मैं अभी नहीं कर रही हूँ। इसको इमीडिएट मोमेंट में करूँगी, जब मूवर्स पैकर्स वाले आएंगे उन लोगों से मैं ये करवाऊँगी। तो यहाँ पे जो ट्रॉली है ना, इसमें से ये रेड एंड ब्लू कलर का जो एक ट्रॉली बैग है ना, इसमें मैंने रखे हैं सारे मेरे साड़ी वगैरह और शादी के जोड़े, सौरभ का शादी के जो सब कुछ कपड़ा वगैरह है वो सब कुछ मैंने इस वाले में डाला है। और यहाँ पे जो और एक रेड कलर का छोटा सा एक हैंड बैग है, इसमें मैंने डाला है बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब कुछ। और इस ट्रॉली में बहुत कुछ है। इस ट्रॉली में है सारे मेरे विंटर वेयर्स हैं, सौरभ के कुछ विंटर वेयर्स हैं, और जो अलमारी का जो बाकी का सामान था, जैसे मेरे पर्स वगैरह हो गया, हैंड बैग्स, तो वो सब कुछ ये बड़ा वाला ट्रॉली में है। तो ये 3 ट्रॉली बिल्कुल पैक्ड है, और ये कॉर्नर वाला अभी भी बाकी है उसमें सामान डालना। तो ये सब कुछ मैंने सुबह से आज कर लिया है।
और भी बहुत कुछ करने का है, जो कल तो शायद मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो वो सब मैं शायद फिर से करूँगी परसों। आज दीदी आई नहीं थी काम पे क्योंकि उनके किसी रिलेटिव का शादी है, तो इसीलिए आज उसने छुट्टी लिया था। तो इसीलिए आज किचन विचन सुबह से मैंने इतना कुछ साफ़ नहीं किया था, क्योंकि रात को आज मैं साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि कल ट्यूसडे है तो सब कुछ मुझे वेज बनाना है। और आज दोपहर को मछली वगैरह सब कुछ मैं बनाई थी, तो इसलिए गैस वैस अच्छे से पोंछ के पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही मैं कल के लिए खाना बनाने के लिए मैं प्रिपेयर कर पाऊँगी। क्योंकि कल सौरभ तो निकल जाएगा सुबह 6:30 बजे तक, तो उससे पहले उसको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मुझे पैक करके देना होगा। और उसके साथ साथ मैं भी निकल जाऊँगी मोस्ट प्रोबेबली 8:30 से 9 बजे तक सुबह, तो उस टाइम पे तो खाना बनाना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अभी रात के टाइम पे ही मैं सब कुछ करके रख दूंगी। चॉपिंग वगैरह तो करूंगी, उसके साथ साथ मैं खाना भी आज रात को ही बना के रख दूंगी, क्योंकि कल ना इतने सुबह फिर होता नहीं है। जितना भी मैं 5 बजे उठ जाऊँ उसके बाद इतना सब कुछ ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद लंच बनाना, उसका लंच पैक करना, चाय बनाना, उसके साथ साथ मैं खा के निकलूँगी सुबह, तो वो सब करना, तो इतना सब कुछ सुबह कर नहीं पाऊँगी एक साथ। इसलिए मैं अभी से सब कुछ खाना वाना बना के रख दूँगी। तो अभी तो टाइम हो रहा है 7:10, तो आई होप कि 9 बजे तक मैं सब कुछ कंप्लीट कर पाऊँ। गैस पोंछना है और ये टाइल्स वगैरह स्लैब सब कुछ पोंछना है, तो ये सब कुछ करके खाना बना के एकदम रेडी करके रख दूँगी। फ्रिज में सब कुछ रख दूँगी, ताकि सुबह उठ के सौरभ को बस वो खाना मैं गर्म करके दे दूँगी और मैं भी गर्म करके खा के निकल जाऊँगी। तो अभी तक के लिए रात का हमारा यही प्लान है। आधा हिस्सा तो मैंने क्लियर कर लिया है, गैस पोंछ लिया है और ये किचन प्लेटफॉर्म ये मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं करने वाली हूँ बर्तन, क्योंकि दीदी आज आई नहीं थी तो बहुत सारा बर्तन जम गया है। तो इतना सारा बर्तन तो मैं क्लीन नहीं करूँगी। जो कुछ एसेंशियल है, जो मुझे अभी रात को खाना बनाने के लिए चाहिए होगा, मैं सिर्फ उतना ही बर्तन अभी धोने वाली हूँ। जैसे कि ये 2 गैस पे रखने का जो होता है ना, ये 2 अभी मैं साफ़ करूँगी। और उसके साथ शायद कढ़ाई मुझे साफ़ करना पड़ेगा। थाली वगैरह तो मैं कुछ धोऊंगी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ दीदी कल लाके करेगी। मेरे पास एक्स्ट्रा थाली है, तो वो सब कुछ का कोई टेंशन नहीं है। सौरभ अभी तक मार्केट से आया नहीं है, शायद भीड़ होगा मार्केट में, इसलिए शायद वो भी लेट हो रहा है। अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर और कल के लिए जैसे मैंने बताया कि सब कुछ एक ही साथ बना के रख दूंगी। तो आज रात को भी मैं वेज ही बनाने वाली हूँ, जो कि आज रात को भी खाएंगे और कल दोपहर को भी खाएंगे। फिर कल रात को मैं दोबारा फ्रेश कुछ बनाऊंगी। तो फ्रिज में तो है सब कुछ, लेकिन क्या बनाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पनीर थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा है नहीं, इतना सा ही पनीर है। आई होप कि नहीं, काफ़ी है। आई होप कि आज और कल 2 टाइम का हो ही जाएगा। तो पनीर बना लेती हूँ मटर और आलू डाल के, यानी मटर पनीर ही बनाऊंगी, लेकिन बंगाली स्टाइल, जिसमें आलू भी जाएगा। तो ये तो फिक्स हो गया। और उसके साथ दाल तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बास्केट में भी कुछ सब्ज़ी है। कल जो साग लेके आई थी ना मार्केट से, वो साग इसमें अभी पैकेट में ही भरा हुआ है। इसको आज तो टाइम नहीं होगा, कल मैं इसे बनाऊंगी रात के टाइम पे, मतलब धो धा के साफ़ करके अच्छे से रखूँगी। क्योंकि साग ऐसी चीज़ है ना, जिसको साफ़ करने में बन तो जाता है बहुत जल्दी, खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साफ़ करने में बहुत टाइम लगती है। तो ये आज और नहीं होगा, ये मैं कल रात को करूँगी। और उसके साथ सोजने डाटा भी है, जिसको ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, तो वो भी है। लेकिन ये किससे बनाऊँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी चलिए इतना ही कर लेती हूँ, क्योंकि
फ्रिज खोल के डिसाइड नहीं कर पाऊँगी कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि इसमें ना फ्रिज का वो होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होता है और उसके साथ फ्रिज ख़राब होने का भी चांसेस होता है ज़्यादा टाइम तक अगर आप फ्रिज खोल के रखोगे तो अभी के लिए तो इतना सॉर्टेड है। दाल बनाऊंगी और उसके साथ आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, और रात को शायद सौरभ देखते हैं चावल खाएगा या रोटी खाएगा, क्या खाएगा, तो जो खाएगा मैं वही बनाऊंगी। वो मार्केट से आएगा, उसके बाद ही फिर मैं उसको पूछूंगी। सौरभ अभी भी नहीं आया है मार्केट से, शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होगा इसलिए शायद उसको लेट हो रहा है। चलिए मैं तब तक आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और दाल भी चढ़ा देती हूँ, फिर उसको मैं पूछूंगी कि चावल खाना है या रोटी खाना है, उस हिसाब से मैं उसके बाद प्लान करूँगी। सौरभ तो आ गया है मार्केट से, और आते टाइम देखिए आज फिर से समोसा और चटनी लेके आ गया है। वैसे हम लोग चाय तो पी ही लिए थे, सौरभ जैसे ऑफिस से आ गया था उसी टाइम पे हम लोग चाय पी लिए थे, लेकिन उसको फिर से समोसा खाने का मन हुआ तो इसलिए मुझे पूछा भी नहीं, समोसा लेके आ गया है। एत गर्म लगता है, फैन चला गया। सच में गर्मी बहुत पड़ गई है, इसलिए फैन भी अभी ऑन करना पड़ रहा है। ये तो हाई कर दो। हेलो। तो चलिए समोसा खा लेते, खाने के बाद फटाफट से खाना बना लेते। तुम्हें एत सन्ध्याबेलाय समोसाटा आनले खेते पारबे रात्रे? अच्छा तुम्हें আমাকে এটা বলো कि রাত্রে ভাত খাবে না রুটি খাবে? পরোটা। পরোটা आलू पनीर सब्जी दिए। सौरभ का डिमांड है रात को पराठा खाना है, तो क्या कर सकते हैं, डिमांड तो रखना ही पड़ेगा, है ना। देखिए मैं बात कर रही हूँ और सौरभ स्टार्ट हो गया है समोसा के साथ। चलिए मैं भी समोसा खा लेती हूँ, नहीं तो दो का दो समोसा वो खा लेगा। একদিকে ভালো করেছো कि একটা একটা সিঙ্গারা এনেছো, নাহলে দুটো দুটো আনলে রাত্রে খাওয়া যেত না। ये एक अच्छी बात है कि उसने एक दो समोसा ही लाया है, एक उसके लिए एक मेरे लिए, तो एक समोसा खाने के बाद रात को ठीक ठाक से डिनर कर पाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से बैंगलोर मूव कर रहे हैं, इसके लिए मैं तो थोड़ी बहुत भी एक्साइटेड नहीं हूँ ये सोच के, क्योंकि मुझे वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है शिफ्टिंग के लिए, तो मैं खुशी हूँ कि यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर मम्मी पापा के साथ रहने वाले हैं। यहाँ पे जैसे अकेला रहना पड़ता था वहाँ पे सबके साथ रहेंगे, इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन एक्साइटेड मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग जानते ही हैं पैकिंग से मेरा बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे जाऊँ और मेरा पैकिंग अगर कोई और कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मतलब छोटे मोटे जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं या फिर आसपास कहीं पे जाते हैं, उस टाइम पे घर जाते हैं, तो उस टाइम पे मुझे पैकिंग करने में इतना ज़्यादा मतलब वो वैसा फील होता है, लगता है कि ट्रिप ही कैंसिल कर दो। और इस टाइम पे तो सब कुछ पूरा घर ही पैक करके हमको ले जाना पड़ेगा, तो इस बात पर मैं थोड़ी सी वॉरिड हूँ। क्योंकि एक तो पापा का ऑपरेशन का डेट पास आ रहा है, डॉक्टर ने बताया है कि 20 को यानी 20 तारीख को पापा का ऑपरेशन होने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि टिकट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सौरभ का अभी तक श्योरिटी नहीं है कि उसको कब तक ऑफिस करना होगा। सौरभ तो उस दिन बोल रहा था कि उसने ऑफिस में शायद 19 को लास्ट डेट बताया है कि 19 को वो मे भी ऑफिस छोड़ देगा, और 19 रात को ही लेट नाइट फ्लाइट को शायद हम लोग बैंगलोर निकल जाएंगे, या तो मैक्स टू मैक्स 20 तारीख मॉर्निंग तक हम लोग निकल जाएंगे। तो ऐसा ही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है क्योंकि सौरभ के ऑफिस से अभी तक कुछ अप्रूव नहीं हुआ है कि वो कब लास्ट उसका ऑफिस वो कर पाएगा। तो इस वजह से हम लोग अभी भी टिकट नहीं कर रहे हैं। जैसे सौरभ के ऑफिस से एक बार कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वो कब तक लास्ट ऑफिस कर पाएगा यहाँ पे नोएडा में, उसके बाद हम लोग टिकट बनाएंगे। तो उस हिसाब से तो पैकिंग तो छोड़ा नहीं जाता है ना, क्योंकि हम लोग एक टेंटेटिव डेट पकड़ के चल रहे हैं कि 20 तारीख को या तो 19 या तो 20 हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत पैकिंग तो अभी से स्टार्ट कर भी देना चाहिए, नहीं तो फिर अगर बाई चांस डेट अगर थोड़ा आगे हो जाता है कि नहीं 15, 16, 17 को भी जाना हो सकता है, तो उस टाइम पे फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना सब कुछ फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगी, तो इसीलिए आज से ही थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया, और डेली ऐसा थोड़ा बहुत एक दो कुछ चीज़ें पैक करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो मटर पनीर तो यहाँ पे मेरा बन गया है। बेसिकली मटर पनीर तो नहीं है, आलू मटर पनीर की सब्जी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो बन के रेडी है, और सौरभ ने जैसे बोला कि पराठा खाना है उसे, तो पराठा के लिए भी मैंने यहाँ पे आटा गूँथ के रख दिया था। तो पराठा अभी मैं जस्ट बना लूँगी, और तो कुछ बनाने का है नहीं।
और सौरभ यहाँ पे लेटा हुआ है। मैं जब भी किचन में रहती हूँ तो सौरभ यहीं पे रहता है, क्योंकि मुझे कंपनी चाहिए होता है। मतलब जब वो घर पे नहीं रहता उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे मैं तो अकेला सब कुछ कर लेती हूँ। जैसे मैंने मोबाइल पे कुछ वीडियोस वगैरह चला दिया, मेरा खुद का ही मैं कभी कभी व्लॉग चला देती हूँ, और फिर मैं खाना वाना बना लेती हूँ। मेरा व्लॉग देखते देखते नहीं, सुनते सुनते, या तो फिर कुछ गाना लगा देती हूँ, तो वो सुनते सुनते मैं कुकिंग कर लेती हूँ। जब बिग बॉस चल रहा था उस टाइम पे मैं बिग बॉस देखते देखते कुकिंग करती थी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जिस दिन सौरभ घर पे होता है उस दिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं किचन में यहाँ पे रहूँगी, और सौरभ यहाँ पे आराम से सोफ़ा में बैठ के वो मेरे साथ गप्पे मारेगा और मैं खाना बनाऊंगी। उससे मुझे ना बोर फील नहीं होता। तो सौरभ मुझे यही बोलता है कि जब मैं घर पे रहती हूँ तब तुम्हारा ऐसा डिमांड क्यों होता है, मैं जब नहीं रहती तब तो तुम अकेला सब कुछ संभाल लेते हो, और जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ उस दिन मुझे यहाँ पे सोफ़ा में बैठ के तुमको कंपनी देना पड़ता है, ऐसा क्यों? लेकिन पता नहीं क्यों, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि सौरभ यहाँ पे सोफ़ा पे रहेगा, मतलब लिविंग रूम में रहेगा, और मैं किचन में खाना बनाऊंगी और वो मेरे साथ बातचीत करता रहेगा, तो मुझे ना बोर फील नहीं होता है। और फटाफट से, मतलब बहुत ही एक एनर्जेटिक तरीके से मैं सारे काम मेरा ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सौरभ अभी फ़ोन पे बिज़ी है, आज इतना ज़्यादा मेरे से बात नहीं किया, क्योंकि घर पे पापा से भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, वीडियो कॉल भी किया था पापा को। तो यही सब में आज सौरभ थोड़ा सा बिजी है, और इधर उधर सीवी अपडेट करना, जॉब का अगर कहीं से कुछ भी मिल जाए तो ये सारे चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। तो आई होप कि वो बहुत ही जल्दी सब कुछ प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं शिफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक से हो जाएगा या नहीं। आई होप कि सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा यह मानना है कि भगवान जो करता है वो भलाई के लिए करता है। और शायद हमें ये रास्ता दिखाया उन्होंने कि यहाँ से मूव होके बैंगलोर जाना है, मम्मी पापा के साथ रहना है, यहाँ का जॉब छोड़ के, तो ऑब्वियसली उसमें भी कुछ हमारा भलाई होगा, तभी ये हो रहा है हमारे साथ। तो मैं ऐसे मान के चलती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो। तो इसीलिए मतलब मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, इसीलिए मैं क्या क्या सोचती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चलता है, मेरे मन में क्या चलता है, मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मेरा मानना यही है कि भगवान जो करता है भलाई के लिए करता है, तो इसीलिए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डिसीजन जब हमने ले लिया है तब सब कुछ पैकिंग करके शिफ्टिंग का काम भी आराम से हो जाएगा। सौरभ तो मुझे हमेशा यही बोल रहा है कि तुम कुछ भी टेंशन मत लो, जब मैंने डिसीजन लिया है इतना बड़ा तो कुछ सोच समझ के लिया है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में अभी शायद 1-2 महीना थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा हमें, सब दिख से, यानी मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली, सब दिख से हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी अच्छे दिन भी आने वाले हैं, है ना। ये सारे मेरे डायलॉग्स नहीं है, ये सारे सौरभ के डायलॉग्स हैं। सौरभ मुझे हमेशा ये सब बोल के हौसला देता है, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ कि मैं टूट नहीं पड़ती कि नहीं क्या होगा, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे जाके जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे क्या सब कुछ होगा, पापा का सर्जरी भी है। तो ये सब मैं इतना कुछ सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि सौरभ है मेरे साथ, मेरे पास, तो ये मुझे हमेशा पता है। और सौरभ भी मुझे इवन सेम डायलॉग बोलता है कि तुम हो, तुम सब कुछ संभाल रहे हो, तो इसलिए मुझे भी हौसला मिल रहा है, नहीं तो फिर पता नहीं कि मैं क्या करता। तो एनीवेज चलिए अभी पराठा बना लेती हूँ, फटाफट से पराठा बना के खा लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है, ये ना कैमरा में उल्टा दिखता है तो मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कटा बजते गो 8:40, 8:40 हो रहा है अभी। किधर पे गए तुम्हारा? আমার তো একটু খিদে পায়নি, সিঙ্গাড়াটা খেয়ে समोसा खाने के बाद ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगा है, लेकिन जल्दी सोना भी पड़ेगा, जल्दी डिनर का पार्ट कंप्लीट करके बेड पे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुबह उठ नहीं पाएंगे। और वैसे भी आज सुबह बहुत जल्दी उठे थे हम लोग, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेज़ी भी फील कर रही हूँ। तो सौरभ का तो अलग बात है, वो तो ऑफिस में पूरा दिन था, मैं तो फिर भी दोपहर को आधा घंटा नैप नहीं ले रही थी, ऐसे ही लेटी हुई थी। पैकिंग वैकिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो मैं शावर लेके आराम से आधा घंटा लेटी थी, वीडियो एडिटिंग का काम कंप्लीट किया, उसके बाद फिर बाकी का जो पैकिंग था वो भी मैं कर रही थी। तो चलिए पराठा बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद फिर खाना भी खा लेते हैं।
अभी डिनर कर लेंगे। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, किचन भी मैंने और एक बार साफ़ कर लिया है ताकि सुबह के टाइम पे जब सौरभ के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ या फिर मेरे खुद के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ उस टाइम पे कोई तकलीफ़ ना हो। और अभी बज रहा है रात के 10। मैं सोच रही थी कि 9 बजे तक खाना वाना कंप्लीट करके सो जाऊंगी क्योंकि आज थोड़ी सी टायर्ड भी फील कर रही हूँ, लेकिन हुआ नहीं। एनीवेज 10 बज गया है। तो यहाँ पे है गर्मा गर्म पराठा, देख सकते एकदम धुआं उठ रहा है। गर्मा गर्म पराठा और पनीर की सब्ज़ी तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया था। तो चलिए अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं और इसके साथ साथ ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, खुश रहिए हमेशा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।